संसार का अंत आ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही या कोई शब्द नहीं बोल रही। संसार का अंत आ रहा है और प्रभु का आगमन होने वाला है। 2022 में मुझे याद है प्रभु ने बात की, 2025 में वो दूसरा पहर, तीसरा पहर खत्म हो जाए और उसके बाद 2026 बहुत भयानक साल होगा। 2022 के बीच में प्रभु ने मुझसे बात, पूरी रात मेरे कानों में आवाज आ रही थी, तुरहियों की आवाज आ रही थी। याद रखिए, अब कोई ग्रेस नहीं, कोई मौका नहीं, न्याय होगा, न्याय। दोस्तों, समय बहुत करीब है। दुनिया तेजी से बदल रही है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और वह घड़ी आने वाली है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। बाइबल कहती है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आज मैं आपसे एक सच साझा करना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक संदेश नहीं, एक चेतावनी है, एक पुकार है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यीशु का आगमन निकट है। अपने दिल को जांचो, अपने जीवन को संभालो, क्योंकि आज का दिन अनुग्रह का है, कल देर भी हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। 2026 कुछ बातें, ये साल आसान नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग तैयार, मसीह लोग एक दबाव में से निकलेंगे। हम कहते हैं जयवंत जीवन। जयवंत इंसान कब होता है? जब वो कोई लड़ाई लड़ता है, जब वो कोई परीक्षा में से निकलता है। जब यहोशू और कालेब, उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर उन शत्रुओं को हमारे हाथों में कर देगा और हम इस देश को ले लेंगे। आमीन। तो जब परमेश्वर तुम्हें कहता है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो, तो जय किस चीज की? जयवंत कब होता है व्यक्ति? जब वो कोई लड़ाई को लड़ता है। समझ रहे? आप जयवंत कब होते हैं? जब आप किसी दौड़ को दौड़ रहे हैं। समझ आ रही है आपको? जब आप किसी परीक्षा को पास करते हैं, किसी युद्ध को जीतते हैं, किसी चीज के ऊपर आपने फतेह हासिल करी है, तब हम कहते हैं कि हम जयवंत हुए। और प्रभु क्या कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। तो मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरूंगा। उसका मतलब क्या है? चैलेंजेस, परीक्षाएं आएंगी, पर तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें मिटाने के लिए वो तूफान नहीं आएंगे। वो परीक्षाएं, वो दबाव, वो तूफान तुम्हें उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जयवंत करने के लिए आएंगे। वो गोलियत तुम्हें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी जय, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी ओर से तुम्हें जयवंत करेगा। इसीलिए तो हमें 2026 इजी नहीं होगा। कलीसिया के लिए भी आसान नहीं होगी, चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ी चीज, आपके निर्णय जो आप लेंगे उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। इसीलिए आपको, आप किस इन्फ्लुएंस में हैं, आपको ध्यान रखना है। 2026 आप किसकी सुन रहे हैं, किसके साथ हैं? आपको देखना आपके चारों तरफ किस तरह के लोग हैं। आपको हर एक वो नेगेटिविटी, वो लोग जो आपके जीवन में आपको डाउन कर रहे हैं, आपको, आपके अंदर गलत चीजों को भर रहे हैं, आपको उनको छोड़ना है, उनसे अलग होना है। याद रखो, संगति आपके भविष्य को तय करती है। गलत लोगों के साथ रहोगे तो रास्ता भी गलत हो जाएगा, और सही लोगों के साथ रहोगे तो जीवन भी सही दिशा में चला जाएगा। इसलिए सोच समझकर संगति चुनो, क्योंकि संगति वही रखो जो आपको परमेश्वर के और करीब ले जाए, न कि पाप के रास्ते पर धकेल दे। बहुत सारे लोगों के गिरने का साल भी है। अगर आपने सही चीजों को नहीं पकड़ा, सही निर्णय। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने आग की भट्टी थी, राजा की आज्ञा थी, इतना दबाव था उनके ऊपर और वो भाग नहीं सकते थे। उस देश में वो गुलाम थे,
उसके बावजूद भी उन्होंने सही निर्णय लिया और उनके उस निर्णय के कारण उन्होंने कहा नहीं, हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के थे, परमेश्वर के रहेंगे। उन्होंने किसी परिस्थिति को अपने आगे परमेश्वर और अपने बीच की रुकावट नहीं बनाया। बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर से फिर जाते और गलत डिसीजन ले लेते। उन्होंने निर्णय लिया और क्या हुआ हम सब जानते हैं। जब उन्होंने वो निर्णय लिया जो परमेश्वर का वचन, जब उन्होंने परमेश्वर के साथ रहने का निर्णय लिया, खुद प्रभु यीशु मसीह उस आग के भट्टे में आ गया और वो नाश नहीं हुए, बल्कि उनकी पदवियां ऊंची हुई, उनके नाम की महिमा हुई। उनके विश्वास के कारण आज भी लोग बोलते हैं उनके जैसे। इसलिए 2026 में आपके निर्णय बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करेंगे। आपने ठोस निर्णय, प्रभु वाले निर्णय, कोई भी क्यों नहीं, आपको प्रभु के वचन को पकड़े रहना। आपको संसार को ना बोलना है और परमेश्वर को थामना है। परिस्थिति को मत देखना। परिस्थितियां बदल जाएंगी, एक ही रात में बदल जाएंगी। वो तो आई है आपको देखने, आपको चेक करने के लिए कि आप क्या निर्णय लेते हैं। वो आज्ञा ऐसे ही नहीं थी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब उस आग की भट्टी में से आए, पूरे देश को पता चल गया कि एक परमेश्वर है जो आग के भट्टे में से निकालने की ताकत रखता है। आपके निर्णय आपके लिए बोलेंगे। जो लोग आपकी नामधराई करते हैं, वही लोग उस अनादर के बदले, परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूना भाग दूंगा। आमीन। वही राजा था, उसने कहा जाओ 7 गुना और ज्यादा धक्का दो भट्टे। और वही राजा था जिसने बोला ऐसा परमेश्वर मैंने कभी नहीं देखा, सचमुच तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर है, और जो कोई इनके परमेश्वर का अनादर किए करे वो नाश कर दिया जाए। हालेलुया। आपके निर्णय परिस्थितियों को देखकर नहीं, वचन को देख के, परमेश्वर को देख के आपके सही निर्णय। धनमाने वालों के पीछे नहीं जाना, सही निर्णय लेने आपने। हालेलुया। संसार का अंत आ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही या कोई शब्द नहीं बोल रही। संसार का अंत आ रहा है और प्रभु का आगमन होने वाला है। 2022 में मुझे याद है प्रभु ने बात की, 2025 में वो दूसरा पहर, तीसरा पहर खत्म हो जाए और उसके बाद 2026 बहुत भयानक साल होगा। 2022 के मिड में प्रभु ने मुझसे बात की। पूरी रात मेरे कानों में आवाज आ रही थी, तुरहियों की आवाज आ रही थी। याद रखिए, अब कोई ग्रेस नहीं, कोई मौका नहीं, न्याय होगा न्याय। एस्तर ने परवाह नहीं की, राजा के सामने बिना उसकी परमिशन के जाना मौत को बुलावा देना था, लेकिन वो अपने लोगों के कारण राजा के सामने बिन बुलाए गई। उसे पहले प्रार्थना की, निर्णय लिया कि अगर मर गई तो मर गई, लेकिन मैं जाऊंगी। और उसके एक सही निर्णय ने एस्तर को ऊंचा किया, उसके लोगों को बचाया। और आज भी एस्तर अपने निर्णय के कारण जानी जाती है। आपके निर्णय जो आप परमेश्वर के लिए लेते हैं, वही परमेश्वर उन निर्णयों के कारण आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। दानियेल ने निर्णय लिया, मैं राजा की खड़ी कराई मूर्ति के आगे नहीं छूऊंगा। उसे 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। शेरों की मांग को चुना, लेकिन परिस्थितियों ने उनको नहीं हिलाया। आज लोगों को उनकी परिस्थितियां उनके विश्वास को हिला देती हैं और वो बच फिर भी नहीं पाते। अपनी परिस्थितियों को देख के अपने डिसीजन को, प्रभु के साथ चलने को ना बदले, प्रभु का इनकार ना करें, उसके वचन को ना तोड़े, बने रहे उसी स्थान पर। आपके निर्णय ना बदले और आप देखेंगे प्रभु के भयानक महान कामों को। हालेलुया। जब नूह तैयारी कर रहा था, लोग उसे पागल समझ रहे थे, और जब परले आई, उसका जहाज उठ रहा था। जब संसार के ऊपर न्याय आएगा, याद रखिए आपके उठाए जाने का समय होगा। उसने जब चेलों ने पूछा यीशु मसीह से कि तेरे आने का और संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो
तो याद रखिए, संसार का अंत और यीशु का आना इकट्ठे हैं और शुरुआत हो चुकी है। इसलिए आपको और हमें तैयारी करनी है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के पास कलीसिया के लिए, हमारे लिए एक मास्टर प्लान है। उसके पास नूह के लिए एक प्लान था जो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, आपके लिए मास्टर प्लान है। आपको परमेश्वर ने अपने साथ रखना है हमेशा के लिए। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों से, आपकी कोई परिस्थिति क्यों ना हो, आप परमेश्वर, आपकी परिस्थिति आपको परमेश्वर से दूर ना ले जाए। समझ आ रही है? आपकी कोई भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो आपको परमेश्वर से दूर ना करे। इस चीज का ध्यान रखना। आप शद्रक मेशक अबेदनगो की परिस्थिति कैसी थी? उनकी जान पे आ गई थी। देखिए, उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। दानियल के लिए शेरों की मांद, लेकिन उसे प्रभु को नहीं छोड़ा। आज बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों को देख के, अपने मन की चीजों को देखकर वो अपने निर्णय बदल लेते हैं। कुछ भी हो, अपने निर्णय ना बदलो। हालेलुया।